नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति चैनल में आपका स्वागत है। शीतलाष्टमी व्रत कथा और महत्व क्या है, सभी बातें जानते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं। आषाढ़ माह की शीतलाष्टमी इस वर्ष 21 जून 2022 मंगलवार को है। इसी दिन बासोड़ा भी रहता है। एक दिन पहले महिलाएं भोजन बनाकर रख लेती हैं। दूसरे दिन वही बासी भोजन शीतला माता को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। आमतौर पर प्रसाद में आटे की पुए और छोटी छोटी अठवाई बनाई जाती हैं। मंदिर में जाकर महिलाएं इसी का भोग माँ शीतला को लगाती हैं और व्रत रखती हैं और फिर सपरिवार प्रसन्नतापूर्वक बासी भोजन करते हैं। कहीं कहीं और भी व्यंजन बनाए जाते हैं। माँ शीतला से महिलाएं आरोग्य की कामना करती हैं। शीतलाष्टमी वर्ष में चैत, वैशाख, जेठ और आषाढ़ 4 माह की होती है, मगर कहीं कहीं चैत मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी और आषाढ़ मास की अष्टमी को आमतौर पर मनाई जाती है। शीतलाष्टमी के दिन माँ शीतला की आराधना की जाती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे बासोड़ा भी कहा जाता है। धार्मिक और आयुर्वेद की मान्यता के अनुसार हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए इस दिन त्रितापों से मुक्ति दिलाने वाली शीतला माता की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि को सेहतमंद और रोग मुक्त रखने का कार्य शीतला माता को दिया था। यही वजह है कि लोग गर्मी के प्रकोप से बचने और संक्रामक रोगों से मुक्त रहने के लिए शीतला माता की पूजा करते हैं। देवी शीतला स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। मान्यता है कि नेत्र रोग, ज्वर, कुष्ठ रोग, चेचक, फोड़ी फुंसियाँ तथा अन्य चर्म रोगों से आहत होने पर माँ की आराधना मुक्त कर देती है। यही नहीं, माता की आराधना करने वाले भक्त के कुल में भी यदि कोई इन रोगों से पीड़ित हो तो ये रोग दोष दूर हो जाते हैं। शीतला माता के स्वरूप के प्रतीकात्मक अर्थ है। माँ का स्वरूप हाथों में कलश, सूप, मार्जन, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए हुए चित्रित किया गया है। लाल वस्त्र, उनके वस्त्रों का रंग लाल होता है, जो शौर्य, ऊर्जा और सतर्कता का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग सौभाग्य की भी निशानी है, इसलिए सुहागन स्त्रियां शुभ अवसरों पर इस रंग को अधिक पहनती हैं। गर्दभ, गधा, शीतला माता गर्दभ की सवारी करती हैं। चूंकि यह बहुत धैर्यशाली जानवर है, इसके जरिए देवी का यह संदेश है कि मनुष्य को अपना तन मन शीतल रखते हुए धैर्य के साथ निरंतर परिश्रम करना चाहिए। इसी से सफलता प्राप्त होती है तथा जीवन सुखमय होता है। मार्जनी, झाड़ू, हाथ में मार्जनी होने का अर्थ है कि हम सभी को सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए, तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं। सूप से स्वच्छ भोजन करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां दूषित भोजन करने से होती हैं। कलश, घड़े में भरा गंगा जल उस स्थान को विषाणु मुक्त करने के लिए एक प्रतीक के रूप में उनके एक हाथ में होता है। कलश में सभी 33 कोटि देवताओं का वास रहता है, अतः इसके स्थापन पूजन से घर परिवार में समृद्धि आती है। नीम के पत्ते, इस मौसम में नीम के नए पत्तियों का सेवन करने से कई मौसमी बीमारियों से रक्षा हो जाती है। नीम की पत्तियों को पानी में मिलाकर स्नान भी कर सकते हैं, इससे त्वचा से संबंधित कई रोग दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार
एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो देखूं कि पृथ्वी पर उनकी पूजा कौन करता है, कौन इन्हें मानता है। शीतला माता बूढ़ी का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव पहुंची और देखा कि गांव में उनका मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। यह देखते देखते माता शीतला गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी स्त्री ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि बुढ़िया काफी जल गई है। महिला ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो शरीर को कुछ ठंडक मिली। महिला की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। इसी दौरान उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर महिला सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ पर बैठाऊं। उसने देवी से कहा कि मेरा घर में तो आपको बिठाने का कोई स्थान ही नहीं है, आपकी सेवा कैसे करूं। शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के घर में खड़े गधे पर बैठ गईं। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे हाथ में डलिया लेकर महिला के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। साथ ही महिला को वरदान मांगने को कहा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर रहें एवं भक्ति भाव से पूजा कर जो भी आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को आप दूर करें। शीतला माता ने महिला को सभी वरदान दे दिए। इस तरह जो भी शीतला माता की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय शीतला माता। धन्यवाद दोस्तों।